प्रतिमा बचपन से ही आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसे पुरुष पर निर्भर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने मम्मी पापा सुरेश जी और माता दमयंती जी की एकमात्र संतान थी। उनके पिता सुरेश जी बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे। घर में दूध की नदियां बहती थी। आप यूँ कह लीजिए कि पैसों की रेलमपेल थी। बचपन से ही वो अपने पिताजी से कहती कि मैं बड़ी होकर नौकरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बचपन में तो उसके पिताजी ये सोचकर टाल देते कि अभी तो बच्ची है, बाद में अपने आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। इसलिए वो कह देते कि ठीक है बेटा, कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिमा को पढ़ाई में बहुत मन लगता था। वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती थी। हर काम समय पर करना उसकी दिनचर्या थी। वो आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ती थी। वक्त पंख लगाकर उठता चला गया और वो छोटी से बड़ी हो गई। साथ ही साथ उसने MBA की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर लिया। अब शुरू हुई उसकी नौकरी करने की धुन। वो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, मैं अब नौकरी करना चाहती हूँ। तो उसके पिताजी बोले, बेटा, इस घर में तो तुझे कोई कमी नहीं है, फिर तो नौकरी क्यों करना चाहती है। दमयंती जी ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, बेटा, तू और जितना पढ़ना चाहती है पढ़, हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर पढ़ने के बाद तू नौकरी करने की बात मत कर। हमारा समाज में एक रुतबा है, स्टेटस है। लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े रियासत के मालिक की बेटी नौकरी करने जाती है। हमारी तो इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी बेटा। वैसे तो बेटा, कामकाजी लड़कियों की शादी में बहुत अड़चन आती है। किसी भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करता। हम तो तेरी शादी अच्छे, इज्जतदार और अमीर घराने में करने को सोच रहे हैं, जिससे कि तू जैसे कि यहाँ राज करती है वैसे ही वहाँ जाकर राज करेगी। तुझे पैसों की कोई तकलीफ नहीं होगी। मम्मी पापा के इन सब बातों को सुनकर वो कहती है, मैं ये सब बातों को नहीं मानती कि नौकरी करने वाली लड़कियों की शादी अच्छे घराने में नहीं होती। और दूसरी बात ये कि मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी पर निर्भर रहूँ। और वैसे भी नौकरी करने में बुराई क्या है पापा। मान लेते हैं कि आपने मेरी शादी अच्छे घराने में कर दी, लेकिन अगर कल को कोई विपत्ति आ जाए और अचानक मेरे ससुराल वाले निर्धन हो जाए तो उस वक्त मैं क्या करूँगी पापा। तब तो मुझे और मेरे पति दोनों को मिलकर घर चलाने के लिए नौकरी करनी ही पड़ेगी ना। इसलिए अगर मुझे नौकरी करने की आदत पहले से ही रहेगी तो बाद में यह काम भारी नहीं लगेगा, और अगर मैं शुरू से ही यह काम नहीं करूँगी तो बाद में मुझे यह काम करना भारी पहाड़ जैसा लगेगा। वैसे भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लक्ष्मी तो राजा महाराजा के यहाँ नहीं टिकती, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं पापा। इसलिए मम्मी पापा, प्लीज़ मुझे नौकरी करने दीजिए, मुझे नौकरी करने से मत रोकिए। आखिरकार थोड़ी देर से ही सही सुरेश जी और उनकी पत्नी दमयंती जी को उनकी बेटी की बातें समझ में आ गई और उसकी बातें दोनों को ही सही लगी और उन्होंने उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दी।